5 सरकारी नौकरी करने वाली बहू। जबलपुर गांव में रहने वाला कर्मा एक किसान था। किसान होने के साथ साथ वो 5 बेटियों बानी, प्रीति, त्रिशा, दिव्या, वैशाली का पिता भी था। रोजाना की तरह आज भी वो थका मांदा घर लौटता है। बाबूजी, आप आ गए। हम आपकी ही बाट जो रही थी। क्या बात है बाबूजी, आपका चेहरा बुझा बुझा क्यों है? आपके चेहरे पर मुस्कान देखी तो एक अरसा हो गया है। बेटी, जिस गरीब बाप के कंधों पर 5 बेटियों को ब्याहने का बोझ हो, उसका अधरों पर मुस्कान कैसे हो सकती है? बरसों से खेती बाड़ी कर रहा हूँ, बावजूद इसके एक भी बेटी के ब्याह का दाम नहीं जोड़ सका। बाबूजी, छोड़ क्यों नहीं देते हमारे ब्याह की चिंता? जब हम पांचों पढ़ लिख कर सरकारी मुलाजिम बन जाएंगे तो हमारे ब्याह के रिश्ते खुद चल कर आएंगे। 5 बेटियों के समझाने बुझाने पर कर्मा को हियाब होता है। समय गुजरता है। एक दिन एक लंबी चौड़ी गाड़ी उसके घर के आगे आ रुकती है, जिसमें से 50 वर्षीय पद्मा वहाँ बाहर आकर उनका किवाड़ खटखटाती है। कोई है? जी कहिए, किससे मिलना है? जी, शादी के सिलसिले में बात करनी है। पंडित सुखराम जी ने इसी घर का पता दिया है। ये सुनकर कर्मा पद्मा का स्वागत सत्कार करता है। कुछ देर बाद, देखिए भाई साहब, शादी को लेकर मेरी कोई मांग नहीं। मुझे तो बस अपने 5 बेटों के लिए सर्वगुण संपन्न बहुएं चाहिए। शहर में कपड़ों का बड़ा कारोबार है। अब 5 बेटे उसी में अस्त व्यस्त रहते हैं। लंबा चौड़ा घर बार है। ब्याह के बाद आपकी बिटिया राज करेंगी। अब आप सोच विचार कर बता दीजिए। अरे इसमें सोचना क्या है बहन जी, मेरी बेटियों को अच्छा घर बार मिल जाए, इससे खुशी की बात और क्या होगी। आप रिश्ता पक्का समझिए। इस तरह कर्मा और पद्मा आपसी सूझबूझ से रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद कर्मा की 5 बेटियां पद्मा की बहू बनकर ससुराल आ जाती हैं और पद्मा बोलती है, बहू, अब तक इस घर को तुम्हारी सास ने संजोया था, मगर अब इस घर की बागडोर तुम 5 के हाथ में है। माँ जी, हम बहुएं अपनी ओर से आपको किसी शिकायत का मौका नहीं देंगी। शादी की रात 5 बहुएं अपने शादीशुदा जीवन की सुनहरी शुरुआत करती हैं और मुर्गे की बांग के सवेरे उठकर घरेलू कामकाज निपटाकर रसोई की रस्म पूरी कर लेती हैं। देखते ही देखते सवेरे के 8 बज जाते हैं। तभी पद्मा अपने 5 बेटों के साथ नहा धोकर नीचे आती है। माँ जी, आप आ गए। आप बैठिए, हम खाना परोसते हैं। क्या बात है मेरी 5 बहुओं, तुमने तो बड़ी सवेरे सवेरे कामकाज निपटा लिया। घर बार एकदम चकाचक नजर आ रहा है। माँ, आप बातें ही करती रहोगी, हमें कारखाने पहुँचना है, जल्दी खाना खाते हैं। हाँ माँ, वैसे भी खाने की खुशबू बड़ी बेमिसाल आ रही है। सभी बहुएं पद्मा और अपने पतियों को खाना परोसती हैं। खाने का पहला कौर खाते ही पद्मा अपने बहुओं की बड़ाई करते हुए कहती है, वाह, क्या जबरदस्त खाना बनाया है मेरी 5 बहुओं ने। इन्होंने तो 5 सितारा होटल के खाने को भी फेल कर दिया। शुक्रिया माँ जी। बोलो, अपनी सास से क्या चाहिए तुम्हें? गहना, पैसा या कुछ और? माँ जी, हम 5 अपनी आगे की पढ़ाई जारी करना चाहती हैं। माँ जी, हमें पढ़ने लिखने का बहुत चाव है। हम 5 ने हमेशा से सरकारी नौकरी का सपना संजोया है। हम उसे साकार करना चाहती हैं। ये सुनकर पद्मा अपनी 5 बहुओं की हंसी उड़ाते हुए कहती है, अरे मेरी बहुरानियों, सरकारी नौकरी बाजार में कौड़ियों के भाव बिकने वाले कद्दू करेले नहीं जो गए और चुन लिया। सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में बेचारे बीए पढ़े लिखे लोग भेड़ बकरी चरा रहे हैं। इसीलिए वक्त जाया करने से बेहतर है अपनी जिम्मेदारी निभाओ। माँ, अगर ये 5 अपनी सरकारी नौकरी पाने के सपने को साबित करने का मौका मांग रही हैं, तो इन्हें मौका दे दीजिए। हाँ माँ, गौरव भैया सही कह रहे हैं। अपने बेटों की बात सुनकर पद्मा कहती है, बेटों की बात का मान रखते हुए मैं तुम 5 को एक मौका देती हूँ। शुक्रिया माँ जी। पद्मा ने अपनी बहुओं के सरकारी नौकरी पाने की कोशिश में हामी तो भर दी, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। तुम 5 चाहे कितने भी पापड़ बेल लो, मैं तुम्हें घर के कामों में इस कदर उलझाऊंगी कि पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर देखती हूँ कैसे बनती है मेरी 5 बहुएं सरकारी मुलाजिम। अगले ही दिन 5 बहुओं ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर दी, मगर पद्मा उन्हें सारा दिन कामकाज में उलझाए रखती। बावजूद इसके 5 बहुएं देर रात जागकर पढ़ाई में जुटी रहती थी। गुजरते समय के साथ 5 की पढ़ाई पूरी हो गई, जिसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी में आवेदन किया
और आखिरकार पांचों बहुएं सरकारी नौकरी पाने में सफल रही। माँ जी, हम पांचों को सरकारी नौकरी मिल गई। माँ जी, मैं वकील बन गई। और मैं टीचर। माँ जी, मैं दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल की डॉक्टर बन गई हूँ। माँ जी, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई हूँ। और माँ जी, आपकी पांचवी बहू बैंक मैनेजर बन गई है। अपनी पांचों बहुओं की सरकारी नौकरी की बात सुनकर पद्मा सिर पकड़कर सोफे पर पसर जाती है, क्योंकि उसके किए पर पानी जो फिर चुका था। माँ जी, आप ठीक तो हैं? तुम चारों हटो, मैं देखती हूँ। अरे हट परे, अपनी ये डॉक्टर बनने की दावेदारी मुझ पर मत दिखा। अरे नौकरी चाकरी तो सभी कर लेते हैं, मगर जो बहुएं ससुराल की बागडोर संभाले उससे बेहतर कोई नहीं। वो कैसे माँ जी? क्योंकि घर चलाना देश चलाने के बराबर है। ये कहकर पद्मा अपने कमरे में चली जाती है और पांचों बहू बोलती हैं। ये माँ जी को क्या हो गया है? हाँ, हमारी सरकारी नौकरी की खबर सुनकर खुश होने की बजाय माँ जी हमें चार बातें सुनाकर चली गई। ऐसी तो सौंजी तौर से साफ हो चुका है कि माँ जी हमारी सरकारी नौकरी से खुश नहीं। रोजाना की तरह अगली सुबह पद्मा अपने बेटों के साथ हॉल में जाती है। अच्छा हुआ माँ जी जो आप नीचे आ गई। हम पांचों ने घर का सारा कामकाज निपटा दिया, खाना बनाकर टेबल पर रख दिया है, खा लीजिएगा। देख लो बेटा, कल तक पांचों बहू खाना परोस कर दिया करती थी, आज पका कर रख दिया है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब रसोईघर छून-छा मिलेगा और अपने हाथ पांव चलाने पड़ेंगे, जब सरकारी नौकरी की धौस है। मगर तुम बहुओं से 10 गुना ज्यादा आमदनी मेरे बेटे बिजनेस में कमाते हैं। बिजनेस के बलबूते तुम्हारी सरकारी नौकरी भी फेल है। पांचों बहुएं पद्मा को बिना कोई जवाब दिए अपने कार्य क्षेत्र को निकल जाती हैं। समय गुजरता है। पद्मा किसी न किसी बहाने अपनी पांचों बहुओं की सरकारी नौकरी और अपने बेटे के बिजनेस से नीचा दिखाती, बावजूद इसके बहुएं एक शब्द नहीं कहती। आखिरकार अल्पभाषी होना ही तो पढ़े लिखों की पहचान है। मगर एक रोज पद्मा के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जब उसे पता चलता है कि उसके पांचों बेटों के कपड़े के कारखाने में भयानक आग लग जाने के चलते बिजनेस बर्बाद हो चुका है। अभी पद्मा अपने बेटों को समझा बुझा ही रही थी कि उसकी पांचों बहुएं अपने काम से घर आती हैं। धीरज धर बेटा, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ संभल जाएगा। माँ, सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। कारखाने के कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हैं। पुलिस के अनुसार सभी को लाखों की मुफ्त मदद देनी होगी। बीते दिनों हमने अपना बैंक बैलेंस बिजनेस में लगाया था, अब हमारे पास 0 सेविंग है। ऐसे में हम क्या करें? पांचों बहुएं अपने पतियों की परेशानी को सुनकर कहती हैं। आप पांचों क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, हमारी सरकारी नौकरी किस काम आएगी? हम ये पैसे परिवार के लिए ही कमा रहे हैं। और रही बात पुलिस की, तो माँ जी आपकी ये बहू खुद एक आईपीएस ऑफिसर है। पुलिस के पैतरे मैं भली भांति जानती हूँ। पांचों बहुएं अपनी अपनी सरकारी नौकरी की सारी कमाई सास के हाथों में सौंप देती हैं, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। और पद्मा बोलती है, मुझे माफ कर दो मेरी बहुओं, मैंने तुम पांचों को प्रोत्साहित करने की बजाय पहले दिन से तुम्हारे सरकारी नौकरी के सपने के बीच बाधा बनी और तुम्हारे सपने को साकार होने के बाद कुड़कुड़ाती रही, अपने बेटों के बड़े बिजनेस का रौब झाड़ती रही और तुम्हें तुम्हारी सरकारी नौकरी के कारण नीचा दिखाती रही। शायद आया हुआ बुरा दिन उसी वक्त का प्रतिफल था, मगर आज मुझे गर्व है कि मैं एक नहीं बल्कि 5 सरकारी नौकरी वाली बहुओं की सास हूँ। ये सुनकर पांचों बहुओं के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। इसी के साथ सरकारी सर्विस वाली बहुओं की कहानी यहीं खत्म होती है। काली बहू का शौचालय जाना मना है। ये कहानी है बांसडी गांव की, जहां पर आज भी केवल एक ही शौचालय मौजूद था। गांव का सारा समुदाय उसी शौचालय का इस्तेमाल करता था। उसी गांव में मध्यम वर्गीय वसुधा अपने पति रामुआ और बेटे युगल के साथ रहा करती थी। एक दिन वसुधा अपने बेटे युगल से कहती है, युगल देख बिटवा, अब तू सयाना हो गेल है, बकत हो चला है कि तोहके ब्याह के बंधन में बांध देवे के चाही। बलिहार गांव मां तोहर बाबूजी के बचपन के दोस्त हैं, ऊ की बेटी से हम तोहार ब्याह तय कर दिए हैं। अगर तोहर नजर में कोई और है तो तू बेझिझक अपन अम्मा बाबूजी से बता दे। नहीं माँ, कुछ भी नहीं। आपने और बाबूजी ने मेरे लिए जिसे पसंद किया है मैं उससे शादी कर लूंगा। इसके बाद युगल की शादी कोहिना से कर दी जाती है। वैसे तो कोहिना बेहद सावली थी, मगर उसका मन श्वेत हिम के समान एकदम साफ था। सुहाग की सेज पर बैठी हुई कोहिना के मन में सैकड़ों सवाल उफन रहे थे। तभी युगल कमरे में दस्तक देता है। क्या बात है कोहिना, तुम्हारा मन किस सोच के सागर में डूबा हुआ है?
कुछ नहीं युगल जी, बस यही सोच रही कि मुझसे शादी करके आपके जीवन में काले रंग का ग्रहण लग गया। कहाँ आपका कंचन रूप और कहाँ मैं काली कुरूपा। मैं तो आपके पाँव की धूल बराबर भी नहीं। कोहिना, फिर कभी इस बात को अपने जुबान पर मत लाना, क्योंकि इंसान की सुंदरता उसके तन से नहीं उसके मन से होती है। मैं इस बात से बखूबी अवगत हूँ कि शादी के बाद एक पत्नी अपने रूप को पति की निगाहों से देखती है। मेरे लिए मेरी बीवी बेहद खूबसूरत है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी एक ऐसे सुलझे हुए इंसान से हुई है जिसका मन मस्तिष्क स्वर्णिम सोच से भरा हुआ है। अगली सुबह, बहू, कल हम बतलावत बिसार दिए रहे। बांसडी गांव में केवल एक तो शौचालय है, सारा समुदाय उसी शौचालय में जात है। अही से चल, पहले दोनों सास बहू हल्का हो जल जाओ, ना ही तो गांव की लुगाइयों की लंबी कतार लग जाई और फिर हम दोनों सास बहुरिया की बारी देर से आई। दोनों सास बहू शौचालय पहुंचती हैं, जहां कुर्सी लगाए बैठा बनवारी कहता है, अरे यहीं ठहरो, काली बहू का शौचालय के लिए जाना मना है। कारे बनवारी, काला तो कलुआ भी है, ऊका तू कभी ना ही रोकी। कुशल खाना में घुसे से फिर कौने के हुक्म से तू हमारी बहुरिया के शौचालय नहीं जाए देते है? मेरे हुक्म पर तेरी काली बहू इस शौचालय का सदुपयोग नहीं कर सकती। इससे पहले कि तेरी काली बहू इस शौचालय के लिए श्राप बनकर शौचालय की नींव को ढा दे, मैंने इसके शौचालय जाने पर रोक लगा दी है। ये केवल दकियानूसी दलीलें हैं। गांव के सरपंच होकर इतनी छोटी सोच, छी। अरे ओ काली कमली, अपनी काली जुबान को लगाम दे, वरना तुझे तेरे इस गज भर की जुबान के साथ मिट्टी में गाड़ कर रख दूंगा। बात को बिगड़ते देखकर वसुधा अपनी काली बहू कोहिना को लिए घर लौट आती है, जहां रमुआ कहता है, अरे वसुधा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता कैसी है? रामुआ के पूछने पर वसुधा उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर रामुआ कहता है, तुम दोनों सास बहू चिंता मत करो, मैं जाकर सरपंच जी से बात करता हूँ। ये कहकर रामुआ सीधे सरपंच की हवेली पर आता है। जय राम जी के सरपंच जी, वसुधा बता रही थी कि सवेरे आपने मेरी बहू को शौचालय पर जाने पर पाबंदी लगा दी। सही सुना है तूने। जब सालों पहले गांव में शौचालय की नींव धरी गई थी, तब से सारा गांव इस शौचालय के कारण स्वच्छ हो गया। क्योंकि तेरी बहू काली कुरूप है, इसलिए उसका शौचालय जाने की मनाही ही है। इस शौचालय का इस्तेमाल केवल गांव का सुंदर समुदाय ही करेगा। इसलिए अपनी काली बहू को भी जाकर समझा देना कि बिना खिटपिट किए शौचालय के लिए खेत खलियान का इस्तेमाल करे। इसके बाद रमुआ घर लौट आता है, जहां घूंघट की आड़ में खड़ी बहू सुलझा सा जवाब सुनने की बाट जोह रही थी। जैसे ही रमुआ द्वार के भीतर दस्तक देता है, वसुधा कहती है, अजी क्या बोले सरपंच जी? वसुधा, सरपंच के हटीले स्वभाव से सभी रूबरू हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारी काली बहू शौचालय नहीं जा सकती। ससुर जी, ये तो सरासर ज्यादती है। फिर उस शौचालय की नींव इस गांव में सरकार की सहायता से पड़ी है, न कि सरपंच के पैसे से। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अरे बहुरिया, तुहार बोलबाला हम गरीबन को गांव निकाला दे जाए। हम गरीब इस बढ़ते बुढ़ापे में दरदर नहीं बटके चाहत हैं। सारा दोष कमबख्त तोहरे ही काले चंदेरे चेहरे का है। अगर इतना ही शौचालय में हल्का होवे की होड़ है तो बोल अपने बाप को कि शौचालय बनवाने खातिर ज्यादा नहीं 50,000 रुपया भेज दे। बनवाई दिए तोहार ला सुनहरा शौचालय। सासू माँ, बाबूजी के कंधों पर अभी भी 2 बेटियों को ब्याहने का बोझ है। खेती बाड़ी करके बड़ी मुश्किल से वह घर का दाना पानी चलाते हैं। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? औकात एक फूटी कौड़ी की नहीं, मगर शौचालय चाहिए हमारी काली बहुरानी को। अरे एक तुहरे शौचालय में शौच करे के खातिर हम सरपंच जी से बैर नहीं मोल ले सकत हैं। या तो तू खेत खलिहान में शौच करे जा, या फिर अपने मायके लौट जा। एक ओर सरपंच के द्वारा शौचालय में ना जाने की मनाही और दूजी ओर सास के ताने बेचारी काली बहू के कलेजे को कचोट रहे थे। जिसके बाद काली बहू शौचालय के खातिर आवाज उठाने की बजाय चुप्पी साध कर सूर्यास्त से पहले अंधियारे में ही शौच के खातिर खेत खलिहान जाया करती। जहां एक और गांव का सारा समुदाय बंद शौचालय का उपयोग करता, वहीं बेचारी काली बहू खुले में शौच करने को मजबूर थी। एक बार की बात है, आखिरकार ऐसे कब तक चलेगा? जीवन का संगम 2 दिनों का तो नहीं है कि मैं खुले में शौच कर लूं। मेरे काले रूप में चलते ये बर्ताव मेरे साथ हो रहा है। मुझे शौचालय में नहीं जाने दिया जा रहा है। कल को अगर कोई और काली लड़की इस गांव में बहू बनकर आएगी तो उसके साथ भी शौचालय को लेकर यही सलूक दोहराया जाएगा। ऐसे तो किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। सारी रात सोचने के बाद सवेरे जो होने वाला था वह पूरे गांव समाज से लेकर सरपंच तक के सोच से परे था। शौचालय के बाहर बैठा बनवारी कोहिना को साड़ी के बजाय छोटे कपड़े में देखकर फौरन सरपंच के पास आता है। साथ ही गांव की औरतें भी इस बात का उल्हाना लिए वसुधा के पास आती हैं। अरे सरपंच जी, गजब हो गया।
वो वसुधा की काली बहू कोहिना अधनंगा पहरावा पहने हुए पूरा गांव रौंद रही है। अरे ओ वसुधा, बाहर आ। अरे का हुई गवा, तुम सब भोर सवेरे डाकिया बने हमारे द्वार पर कैसन पधार पड़ी। अरे तुझे कोई होश आवास है कि नहीं? तेरी काली बहू क्या कारनामे कर रही है, आधे अधूरे कपड़े पहनकर गांव भर में घूम रही है। इसके बाद गांव का सारा समुदाय मैदान में जमा हो जाता है। पंचों की सभा में बैठा सरपंच कहता है, अरे ओ काली कमली, क्या तुझे पता नहीं गांव देहात में ये शहरी पहरावे का प्रचलन नहीं चलता? शर्म हया धोकर पी गई है। अरे ये सारे सीख तो बहू को सास देती है। देखो कैसे शहरी पहनावा पहनकर अपने काले चेहरे का प्रदर्शन कर रही है। इतना सुनकर काली बहू के सब्र का बांध टूट जाता है और वह बेधड़क बोलती है, कैसी दो गली दलीलें हैं इस गांव की। बहू के चेहरे पर घूंघट न देखकर सभी बिलबिला उठे, मगर वही जब खुले में शौच के दौरान मेरे गुप्त अंग खेत खलिहान जाने वाले राहगीरों को दिख जाए उसमें कोई बुराई नहीं। तब क्या सभी जन के कंठ कंकाल कट गए थे? जब मेरे काले रूप के कारण मुझ बहू को शौचालय न जाने देकर खेत खलिहानों में जाने के लिए बाधित किया था, तब क्या पूरा गांव गूंगों के समान चुप्पी साधे था? काली बहू के बोल जितने कटु थे उसमें उतनी ही खराई और सच्चाई थी, जिसे सरपंच लेकर उसकी सास भी बेहद शर्मसार होकर कहती है, बहू अपनी सास को माफ कर दे। जिस कठिन समय में मुझे तेरा साथ देना था मैं तेरे खिलाफ हो गई। कोहिना, आज तुमने अपने कटु शब्द से मुझ मूढ़ सरपंच की सोच को नया आयाम दिया है। अब से इस शौचालय का सदुपयोग हर एक जन करेंगे। इस तरह काली बहू के ढांढस से शौचालय के इस्तेमाल पर लगी रंग भेद की नीति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। साथ ही काली बहू के सुनहरे सोच के लिए सभी के बीच उसकी सराहना होती है। छठ पर 3 चुड़ैलों की भूतिया फलों की टोकरी। आसपास छठ मनाने की रौनक लगी थी। कुछ दिन में छठ पूजा थी। वहीं सभी लोग बाजार में छठ का सामान बिछाए हुए बेच रहे थे। वहीं सड़क के किनारे 3 बहनें रश्मि, मानसी, भारती छठ पूजा के ढेर सारे फल, सूप और टोकरियों को बेच रहे थे। आइए आइए, रंग बिरंगे ताजे ताजे छठ पूजा के फल ले जाइए। आइए आइए, गन्ना, नारियल, सूखा नारियल, टोकरी, सूप इत्यादि है। जल्दी आइए और सस्ते फल ले जाइए। हाँ जी, जल्दी आइए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। जल्दी आकर ताजे ताजे फल ले जाइए। तभी मोहिनी सुंदर सुंदर चमकदार फल देखकर आती है। अजी ये फल कैसे दिए हैं? बहन जी, सबका रेट अलग अलग है। टोकरी बनवा कर लोगे तो 300 की पड़ेगी। हाँ, अलग लोगे तो सबके रेट अलग हैं। आप अलग कर दीजिए, मुझे टोकरी खुद सजानी है। ठीक है, कौन से फल? यही सेब, संतरा, मौसमी, नारियल, दोनों तरीके के, गन्ना और सिंघाड़े भी। ठीक है, 1 मिनट देती हूँ। और आप सूप लेंगी या टोकरी? सूप 100 का और टोकरी 200 की। टोकरी दे दीजिए। अरे मुझे भी ये सारे फल और सूप दे दीजिए। ये बोलकर तीनों उसे टोकरी में उसके पसंदीदा फल रखकर दे देती हैं, जिसके पैसे मानसी देकर चली जाती है। तभी वहां एक एक करके लोगों की भीड़ जम जाती है और वो तीनों बहनें औरों को भी फल और टोकरियां बेच देती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और वो तीनों बहनें चुड़ैल बनकर अपने असली रूप में आ जाती है। जिसके बाद मौसम खराब होने लगता है और उन चुड़ैलों को कोई नहीं देख पाता और वो हंसते हुए कहती हैं, आखिर हमने एक एक करके वो सारे भूतिया फल बेच ही दिए। इसके बाद होगा हमारा असली काम शुरू। हाँ, ये फ्रूट उनको उनकी असली जगह दिखाएंगे। हा 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 हा। बिल्कुल, तुमने सही कहा। इससे हमारे पास और भी फल आ सकते हैं। हा हा हा। सही पकड़े हैं। ये बोलकर तीनों चुड़ैलें जादू से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेती हैं और एक ठेले पर फल लेकर जंगल की ओर बढ़ जाती हैं। आखिर ये तीनों चुड़ैलें चाहती क्या थी और क्यों भूतिया फल बेच रही थी, ये जानने के लिए आपको कहानी में आगे बढ़ना होगा। तीनों चुड़ैलों के भूतिया फलों को मोहिनी लेकर गई थी। शाम के समय वो अपने टोकरी को सजा रही थी और वो कहती है, इतनी अच्छी टोकरी सजाऊंगी कि सबसे ज्यादा छठ पूजा की मेरी ही टोकरी सुंदर लगेगी। बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा चुराकर मैंने इन फलों को लिया है
ताकि मैं अपनी सहेलियों को नीचा दिखा सकूं। बड़ी आई थी मुझे गरीब कहने वाली। पिछले साल भी उसने छठ पूजा पर मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाएगी। तभी उसकी बात सुनकर भूतिया फल एक तेज रोशनी में आकर हवा में उड़ते हैं और लाल आंखें करके कहते हैं, क्या तुमने झूठे मन से छठ पूजा के लिए फल खरीदे हैं? उसकी तो तुम्हें अब सजा मिलकर ही रहेगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? तुम्हारी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। मोहिनी कांपने लगती है। तभी उसके सामने पांचों फल आकर उड़ते हुए बोलते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। ये कैसे फल उड़ रहे हैं? कौन हो तुम? हम भूतिया फल हैं। तुम जैसे लोगों को सजा देने के लिए हमारी ही जरूरत है। हाँ, जो भी छठी मैया से दगा करेगा और चोरी चकारी से छठ पूजा के व्रत को पूरा करेगा, उसे तो हम सजा देकर ही रहते हैं। तो अब हमारी तरह बनने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। वो इतना कहती है कि वो सारे भूतिया फल अपने जादू से मोहिनी को भी अपने जैसा एक फल बना लेते हैं, जिसके बाद वो सारे गायब होकर वापस उन तीनों चुड़ैलों की टोकरी में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर चुड़ैल रश्मि बोलती है, अरे ये क्या? लगता है फिर किसी ने झूठ बोला और उसे सजा मिल चुकी है। हाँ, हमारी इस फल की टोकरी का भरने का मतलब है कि पाप कम हो रहा है। चलो, अच्छा है, अगर हमारे भेजे हुए फल हमें वापस नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं फल हमारी मदद कर रहे हो। उसी तरह अगले दिन भी तीनों चुड़ैलें छठ पूजा के लिए लोगों को भूतिया फल और टोकरियां बेच रही थी। तभी एक बुढ़िया उन तीनों से कहती है, अरे बेटा, जरा मुझे छठ मनाने के लिए ये सारे फल दे दो और इस टोकरी को भी दे दो। जी अम्मा जी, हम देते हैं। ये कहकर अम्मा की टोकरी में फल पैक करके उन्हें दे देती है और कहती हैं, अम्मा जी आपके 400 रुपए हो गए हैं, अभी देती हूँ बेटा। तभी वो बुढ़िया अपने पर्स टटोलकर और साड़ी के पल्लू की गांठ खोलकर उसे एक एक गिनकर चिल्लर देकर कहती है, ये लो बेटा पैसे। अरे अम्मा जी, ये तो सिर्फ 250 रुपए हैं, बाकी के 150 रुपए कहाँ हैं? अरे बेटा, मेरे पास तो बस यही पैसे। ऐसा करो, तुम फल कम कर दो, मैं छठी मैया को 2-4 फल ही चढ़ा दूंगी और सूप भी रहने दो, पुराना सूप ही इस्तेमाल कर लूंगी। अरे नहीं अम्मा जी, छठ पूजा करने का बहुत मन है। ऐसा करिए, हमारी तरफ से आप ये टोकरी और ये फल भी ले जाइए, देखना छठी मैया आपकी जरूर सुनेंगी। शुक्रिया बच्चों, इस बूढ़ी लाचार बुढ़िया पर इतने ही पैसे थे। जैसे तैसे वो बुढ़िया इन फलों की टोकरी को अपने घर ले जाती है और जब धोकर रखती है तो वो भूतिया फल हवा में उड़कर कहते हैं, ये दादी तो बहुत नेक दिल की है, इसने पाई कई महीनों से जोड़े ताकि ये छठ पूजा बना सके। हमें इन दादी की मदद करनी होगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, चलो हमारा सुनहरा बनने का समय हो गया है। ये बोलते ही वो सारे फल एक चमचमाते सुनहरे फल में बदल जाते हैं। जैसे ही वो बुढ़िया फलों को टोकरी में सजाने के लिए फल उठाती है तो सुनहरे फलों को देखकर बोलती है, भला मेरी आंखों में ये कैसी चमक आ रही है। अरे ये तो सोने के लग रहे हैं, किंतु अभी तो ये सादे थे। दादी माँ, हमसे आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत नेक दिल की हो, सच्ची हो, इसीलिए हम सुनहरे फल बनकर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। छठी पूजा करने के बाद तुम हमसे अनेक धन पा सकती हो, इसे किसी को बांटना मत। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? तुम सच में सुनहरे फल हो? हाँ, हम सच में सुनहरे फल हैं और ये छठी मैया का एक प्रसाद है तुम्हारे लिए। जय हो छठी मैया की।
ये कहकर बुढ़िया अपने फलों की टोकरी को सजा लेती है। जो भी गलत तरीके से छठी मैया की पूजा करता है वो फल उसे अपनी तरह बना देते हैं, और जो श्रद्धा भाव सच्चे दिल से छठी मैया की आराधना करता है वो फल उसके लिए सुनहरे रूप में आ जाते हैं। आखिर भूतिया चुड़ैलों के फल के साथ ऐसा क्यों था, ये जानने के लिए आइए उन तीनों चुड़ैलों के अतीत में चलते हैं, जहां वो तीनों बहनें छठी मैया के तालाब में खड़ी होकर उन्हें फलों से अर्घ दे रही थी। तभी मानसी कहती है, अरे ये फल तो आधा खाया हुआ लग रहा है। तो क्या हुआ, और फल भी नहीं है। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कल खा लिया था, इसी को ही रख दे। वैसे भी छठी मैया को क्या पता चलेगा। हाँ, वैसे भी आजकल के जमाने में ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई गौर नहीं करता है, और भगवान कौन से इस धरती पर आने वाले हैं, ऐसे ही पूजा कर दो। तुम दोनों गलत कर रही हो, हमें ज्यादा मत सिखा। दोनों में से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो जूठा फल ही छठी मैया को चढ़ा देती है, जिसके तुरंत बाद ही छठी मैया क्रोधित होकर प्रकट होती हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे झूठा फल चढ़ाने की। कितने लोग मेरी सच्चे दिल से पूजा करते हैं, पर तुमने तो मेरा अपमान ही कर दिया। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम अभी तीनों इस तालाब में डूबकर मर जाओगी, और तब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं होगी जब तक कि तुम तीनों अपने किए का पश्चाताप ना कर लो। छठी मैया, हमें क्षमा कर दीजिए। वो मानसी की बात बिना सुने ही अंतर्ध्यान हो जाती है, जिसके बाद तीनों घबराने लगती है और तालाब में पानी का ऐसा तूफान आता है कि तीनों डूबकर मर जाती है और चुड़ैल बनकर अपने पश्चाताप के लिए अगले साल से छठ पूजा के लिए फल और टोकरियां बेचने लगती है। इस तरह जब तीनों के भूतिया फल सही लोगों के हाथ में पहुंच जाते हैं और वापस नहीं आते, तो वो कहती हैं, लगता है हमारा पश्चाताप आज पूरा हुआ। सारे भूतिया फल गरीब लोगों के मदद के लिए बट गए हैं। अब हमें भी छठी मैया से क्षमा मांगकर उन्हें फिर से अच्छे फल का अर्घ देना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। पिछली बार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मेरी वजह से तुम दोनों को भी भुगतना पड़ा। कोई बात नहीं, गलती की भागीदारी तो मैं भी थी। इस तरह तीनों चुड़ैल पानी में खड़ी होकर और छठी माता को अर्घ देती है। हम तीनों से पिछली बार जो भी गलती हुई थी उसे क्षमा करे और हमें मोक्ष प्रदान करे। मैं तुम तीनों के पश्चाताप से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करती हूँ। ये कहते ही तीनों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही उनके भूतिया सुनहरे फल से कई लोगों की जिंदगी बेहतरीन हो जाती। 3 गरीब बहनों का जादुई सोने का करवा चौथ छलनी। वैसे तो ये रस्म सास करती है, मगर माँ बाबूजी के बाद बड़ा बेटा होने के नाते इस घर की बागडोर मैं ही संभाल रहा था। इस कलश को अपने दाहिने पांव से घर में उड़ेलकर गृह प्रवेश करो। जी जेठ जी, जी जेठ जी। जगतपुर गांव में आनंद, महेश और सुरेश नाम के 3 भाइयों का बसेरा था। बेहद बचकाने उम्र में ही उनके सर से माँ बाबूजी का साया उठ गया। ऐसे में बड़ा होने के कारण आनंद ने बाल्यावस्था में मजदूरी करके अपने भाइयों की भूख मिटाई। धीरे धीरे महेश और सुरेश भी सयाने होकर अपने भाई का हाथ बटाने लगे और आज तीनों भाई की शादी बब्बन की तीनों बेटियों सुरेखा, ममता और पवित्रा के साथ विधि विधान पूर्वक हो गई। सुरेखा, ममता, पवित्रा, तुम तीनों केवल हम भाइयों की बीवी नहीं बल्कि इस घर की बहू हो। इसलिए तुम्हारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस घर में हमारा बचपन बीता है। हमारे बाबूजी ने दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके एक मकान बनाया, मगर माँ ने इसके हर एक कोने को अपने हाथों से सजाकर इसे घर बनाया। माँ के लिए यह महज घर नहीं बल्कि मंदिर था। अब इस घर को संवारने की जिम्मेदारी तुम तीनों की है। हम तीनों बहनें आपकी बातों पर खरा उतरेंगी। इसके बाद तीनों बहनें अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करती हैं। वह सवेर सूरज की लालिमा के साथ जागती और घर द्वार बहार कर अपने पतियों के लिए खाना पकाती हैं। सुरेखा भाभी, खाना तैयार है? हाँ देवर जी, आप तीनों बैठ जाइए। तीनों बहनें अपने पतियों को खाना परोसती हैं। खाने का कौर खाते ही आनंद कहता है, वाह, क्या लाजवाब खाना बनाया है। तुम तीनों बहनों के बनाए लजीज खाने का जितना बखान किया जाए बहुत कम है।
तुम तीनों बहनों के हाथ में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है। कुछ देर बाद खाना खत्म करके तीनों भाई खेत पर चले जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। एक रोज जब सांझ तीनों भाई घर लौट कर आते हैं तो सुरेश कहता है, क्या बात है सुरेखा भाभी, आज आप तीनों बहनों का चेहरा चांद की तरह खिला हुआ है, कोई खास बात है क्या? हाँ देवर जी, आप तीनों भाई बहुत जल्द पिता बनने वाले हैं। क्या सचमुच? शुक्रिया सुरेखा, आज तुम तीनों बहनों ने हम भाइयों के जीवन में खुशियों की बहार भर दी। कुछ समय बाद, क्या बात है, आप तीनों भाई इतने हताश क्यों हैं? सुरेखा, हम भाई निपुण खेतीहार किसान हैं। बावजूद इसके बटाईदार के तौर पर महीनों जमीन की जुताई, बुआई, निराई और अंत में फसल की कटाई करके चंद पैसे मिलते हैं जो घर खर्च में खत्म हो जाते हैं। हाँ भाभी, कुछ महीनों में हम भाई बाल बच्चेदार हो जाएंगे, इसलिए हम शहर जाकर कमाना चाहते हैं। ममता, तुम कुछ नहीं कहोगी? आप तीनों ने सही सोचा है, भगवान आपके सोच को साकार करे। जाइए, हम बहनें एक दूसरे का ख्याल रखेंगी। अगली सुबह तीनों भाई शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। तुम तीनों बहनें अपना ध्यान रखना, हम बातचीत करते रहेंगे। उनके जाने के कुछ महीनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। शहर जाने के बाद से हमारे पतियों ने एक भी चिट्ठी संदेश नहीं भेजा। ब्याह के बाद ये हम बहनों का पहला करवा चौथ है। ये कैसा संजोग है कि हम बहनों के पति इस करवा चौथ की बेला पर हमारी आंखों के सोझे नहीं। हमें छोड़ सभी सुहागन औरतों के पति करवा चौथ पर उनके संग हैं। पवित्रा, ममता, वो भले यहाँ नहीं, मगर उनकी निशानी तो हम बहनों की कोख में समाई है, जो हमें इस करवा चौथ में उनसे जोड़ रही है। करवा चौथ के दिन तीनों बहनें गर्भावस्था में निर्जला निराहार उपवास रखकर अपने शादी का जोड़ा पहनती हैं। सभी सुहागन अपने छत की मुंडेर पर खड़ी बादलों से चांद के निकलने का इंतजार करती हैं। वहीं तीनों बहनें अपने पतियों के आने की बाट जोहते हैं। जिज्जी, देखो चांद निकल आया, चलो करवा चौथ की पूजा करते हैं। तीनों बहनें चांद को अर्घ देकर कहती हैं, हे चौथ माता, हम बहनों के सुहाग को हर एक बुरी बला से बचाना। कुछ ही दिनों के अंतराल में तीनों बहनें एक एक बेटे को जन्म देती हैं। गुजरता समय कई सप्ताहों में शुमार हो जाता है। सुरेखा जीजी, हम बहनों के पति को शहर गए 1 बरस से भी ज्यादा हो गया। हमारे बच्चे भी दुनिया में आ गए। हमारे घर की माली हालत अब तीनों बहनें बेहतर जानती हैं। पवित्रा, इंतजार करने के सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं। जब तक हमारे पति नहीं आते, हम बहनें बनिहारी करके घर का गुजारा भत्ता चलाते हैं। तीनों बहनें अपने दुधमुहे बच्चों को लेकर मेहनत मजदूरी करने लगती हैं। हर बरस करवा चौथ पर बहनें अपने पति के आने की बाट जोहती हैं। अब की बरस भी हम बहनों का करवा चौथ यूं ही गुजर रहा है। घर खर्च के बाद इतने पैसे भी ना बचे कि हम बहनें बाहा भर चूड़ी भी खरीदें। ममता, एक सुहागन स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार उसका पति होता है, क्योंकि आखिर ये 16 श्रृंगार भी तो उसी के नाम से जुड़ा है। शायद चौथ माता हम बहनों की परीक्षा ले रही हैं। तीनों बहनें जैसे ही करवा चौथ की पूजा खत्म करती हैं, करवा माता उनके समक्ष आ खड़ी होती हैं। माता करवा, हम बहनों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे प्रति तुम तीनों बहनों की अनूठी आस्था से मेरा मन गदगद हो गया। करवा माता के करकमल से सोने के 3 चमचमाती छलनी उन बहनों की थाली प्रकट होती है। इस करवा चौथ की सुनहरी बेला पर मैं तुम तीनों बहनों को ये सोने की जादुई 3 छलनी देती हूँ। करवा चौथ पर जब तुम इस सुनहरी छलनी से चांद को देखकर अपने पति की याद करोगी, जो मांगोगी वो छलनी उसे नामो नाम पूरा करेगी। सदा सुहागन रहो। करवा माता के अंतर्ध्यान होते ही पवित्रा कहती है, कुछ ही पलछिन बाद चौथ की तिथि बीत जाएगी। हम बहनों को जादुई छलनी से अभी कुछ मांगना होगा। ऐ मेरी जादुई सुनहरी छलनी, अपना पुख्ता प्रमाण दो। पवित्रा के शब्द पूरे होते ही उसकी साधारण छलनी सोने की बनकर सैकड़ों सोने के आकर्षक गहनों की बौछार करती है। ऐ मेरी जादुई सुनहरी छलनी, अपना कौतुक करतब दिखाओ। ममता के सोने की छलनी उसकी थाली से ओझल होकर छत के बीच स्थिर होकर अपने भीतर से सैकड़ों लाल रंग की साड़ी और श्रृंगार का सामान मुहैया कराती है। अंत में सुरेखा भी ऐसा ही करती है और उसकी सुनहरी छलनी से 2000 के अनगिनत नोट बरसते हैं। जैसे ही करवा चौथ का पहर समाप्त होता है, तीनों छलनी साधारण वृषभूषा धर लेती हैं। जिज्जी, इन जादुई छलनी से हमारे घर की घटी पूरी हो जाएगी, मगर ये घर टस से मस ना होगा, क्योंकि ये घर हमारे पति के प्यार की छवि है।
अगले करवा चौथ पर तीनों बहनें जादुई सोने की छलनी से गरीब सुहागन औरतों को साज श्रृंगार और पैसे देकर उनके व्रत को सफल करती हैं। करवा चौथ पर तीनों बहनें छलनी से चांद को ताकते हुए कहती हैं, हे चौथ माता, हमारे पतियों को हमारे पास भेज दो माँ। तीनों आंखें मूंदे प्रार्थना करके जैसे ही आंखें खोलती हैं, छलनी के पीछे उनके पति खड़े होते हैं। महेश जी, आप कहाँ रह गए थे? उस रोज जब हम भाई शहर जा रहे थे तो कुछ डाकू राहगीर बनकर हमें अगवा करके ले गए। पिछले 3 बरस से हम उनकी अगुवाई के बंधक में थे। बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से बचकर भागे हैं। ये करवा माता की दया है। अब आप भाइयों को इस गांव की माटी से दूर जाने की जरूरत नहीं। मतलब भाभी? करवा माता ने हम बहनों की श्रद्धा को देखकर फल स्वरूप ये जादुई छलनी दी है, जिसके भीतर से पैसे, साड़ी और गहने बरसते हैं। क्या सचमुच? हमें भी दिखाओ। हमारे जादुई सोने की छलनी, हमारे पति को अपना परिचय दो। तीनों जादुई छलनी थाली में से गायब होकर हवा में स्थिर होकर अपने भीतर से सोने के जेवर, साड़ी और 2000 के नोट बरसाती हैं। हाँ, इन पैसों से आप तीनों गांव में ही व्यापार शुरू कीजिए। इससे पहले चांद बादलों में जाए करवा चौथ की पूजा करते हैं। तीनों बहनें चांद को अर्घ्य देकर जादुई छलनी में अपने पति को निहारती हैं और उनका आशीर्वाद लेकर व्रत पूरा करती हैं। अब उनके घर की माली हालत बदल चुकी है। वह बहनें हर एक बरस करवा चौथ पर जादुई छलनी के सहारे सुहागन औरतों को 16 श्रृंगार देकर पुण्य बटोरा करती थीं। महापर्व छठ पूजा को लेकर लोगों के मन में बड़ी तादाद में मान्यताएं हैं। जहां इंसानों की दुनिया में इस पर्व को लेकर कई रीति रिवायत हैं, वहीं दूजी ओर इंसानों की दुनिया से एकदम परे भूत और चुड़ैलों से बसा भीमपुरा गांव के खंडर में बेतहाशा भूत और चुड़ैलों ने डेरा डाला हुआ था। उन्हीं में से एक था बसंता और विपुल का भूतिया परिवार। जहाँ बसंता का परिवार बहुत गरीब था, वहीं विपुल का परिवार काफी अमीर था, जिनकी चुड़ैल पत्नी उनके साथ ही रहा करती थी। सनसनाती हुई रात में झोपड़ी के बाहर बैठा बसंता के पास आकर उसकी पत्नी सितारा उससे बोलती है, रिंकिया की बाबूजी, तो के याद तो है ना, दिवाली से ठीक 6 दिन बाद छठ होवत है। अरे इहे तो रोना है धनिया। आज दिवाली के दिन भी अपन भूतिया गांव एकदम वीरान लागत है। कुछ ना ही सूझत है। बिना पैसे के छठ पूजा के संकल्प कैसन पूरा हुई। ऊपर से रिंकिया एक ही रटना रटाए लगी बैठी है। फ्रॉक चाहिए, पटाखा चाहिए। अरे काहे टेंशन लियत हो, सब छठ मैया पर छोड़ दो। छठ माई की महिमा अपरंपार है। हमरे घर छठ का व्रत जरूर हुई। एक और जहाँ गरीब चुड़ैल अपने पति को सांत्वना दे रही थी, वहीं अमीर चुड़ैल मंजरी विपुल से बोलती है, अरे मेरे भूतिया सजनवा, इस छत के चौबारे में बैठे कौन सी चांडाल चुड़ैल की राह देख रहे हो? देखो, छठ पूजा में कुल 6 दिन रह गए हैं। छुट्टन और सारंगी के लिए 2 जोड़ी नए कपड़े ले लेना और मेरे छठ पूजा के दोनों दिन पहनने के लिए पीली साड़ी लेना मत भूलना। और हाँ, अपने लिए पीली धोती गमछा याद से ले लेना और मेरा लालू पाउडर लेना मत भूलना। अरे हाँ, तुम्हारे लिए लीपा पोती का सामान लेना कैसे भूल सकता हूँ। आखिरकार छठ पूजा में सारी परबे 3 के बीच तुम ही चमकोगी। बाबूजी, इस बार मैं छठ पूजा पर फ्रॉक नहीं लूंगी, मुझे लहंगा चाहिए। मुझे बहुत सारा बम पटाखा चाहिए ताकि छठ पूजा में धूम मचा सकूं। देर रात बसंता अपने चुड़ैल पत्नी से बोलता है, धनिया, हम सोचत हैं छठ के 6 दिन हाट बाजार में जाकर फल फलाहार और सूप और छठ की टोकरी बेच ले। क्या पता छठ मैया की बदौलत छठ पूजा का खर्चा निकल जाए। हाजी, एकदम सुनहरी सोच है। बसंता छठ पूजा की खातिर इंसान का भेष धरकर हाट बाजार में बैठा छठ में इस्तेमाल होने वाली सूप और टोकरी बेचता है और चुड़ैल पत्नी उसके इस काम में उसका हाथ बटाती है। देखते ही देखते छठ पूजा का दिन एकदम पास आ जाता है और सितारा चुड़ैल कहती है, रिंकिया के बाबूजी, कुछ समझ नहीं आवत है। हमरे पास इतने कम पैसे हैं। इमा हम गरीब छठ पूजा का फल फलाहार खरीदे, छठ पूजा की खातिर पूरी पकवान बनाएंगे या कल के खरना का सामान लाएंगे। चुड़ैल को चिंता में देखकर उसकी बेटी रिंकी बोलती है, अम्मा, तुम चिंता न करो, इस बार मुझे फ्रॉक नहीं चाहिए, मगर छठ पूजा के पर्व में कोई कमी मत करना, क्योंकि छठी मैया साल भर में एक बार हम गरीबों के घर आती है। रिंकी की बातों से चुड़ैल को थोड़ा हियाव होता है, मगर पैसे की तंगी से उनकी छठ पूजा कहीं न कहीं फीकी थी। मदद मांगती हुई चुड़ैल मंजरी का किवाड़ खटखटाती है। अरे सितारा चुड़ैल, तू
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चौखट पर गरीब लात धरने की? मंजरी चुड़ैल, तुम तो जानती हो कि परसों रोज छठ पूजा का पहला आरती है और कल खरना। कपड़े लत्ते न लेने के बावजूद भी पैसे की कमी पड़ रही है। बहुत आस से आई हूँ, थोड़ी बहुत मदद कर दो, छठी मैया तुम्हें इसका पुनः प्रताप देंगी। आहा, अरे इतनी भी मंदबुद्धि नहीं है मंजरी चुड़ैल जो मुफ्त में दान देती रहे। अरे यहाँ क्या खैरात बढ़ रही है? मेरे घर में भी छठ पूजा है, खर्चे का घर है जयराम जी की, चलो भागो। ऐसा कहकर अमीर चुड़ैल अपना पल्ला झाड़ती हुई किवाड़ बंद कर लेती है और गरीब चुड़ैल नाउम्मीद होकर घर लौट आती है। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ सवेरे का आगाज हो जाता है। गरीब चुड़ैल पूरी श्रद्धा भाव से अपना घर द्वार धोकर छठ मैया का नाम लेकर बाजार से पीले रंग की एक सूती की साड़ी खरीद ले आती है और घर आकर नहा धोकर कहती है, मेरे पास इतने ही पैसे बचे हैं, अगर इसे भी मैंने आज खरना के खान पान में खर्च कर दिए तो कल छठ पर्व की पहले अर्घ्य की खातिर फल फलाहार खरीदने में कहीं कोई कसर न रह जाए। ऐसा सोचकर गरीब चुड़ैल खरना से लेकर छठ पूजा की समाप्ति तक निर्जला व्रत रखती है। वहीं दूजी ओर अमीर चुड़ैल खरना के नाम पर परात भरकर खाती है, जिसे देखकर भूत बोलता है, अरे भगवान, जरा धीरे, ये क्या जानवरों की तरह जुगाली किए जा रही हो? अरे तुम चुप रहो, तुम्हें पता तो है कि अब से छठ पूजा के 2 दिन तक न पानी मिलेगा न दाना, इसीलिए भरपेट खाने दो मुझे। इस तरह खरना की रात गुजर जाती है और छठ का पहला दिन दस्तक देता है। गरीब चुड़ैल भूखी प्यासी जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके घर लाती है और चूल्हे पर छठ पूजा की खातिर पूरी पकवान जैसे ठेकुआ, गुजिया, पूरी इत्यादि बनाती है। तभी सांझ होते सभी भूत अपने सिर पर फल फलाहार और पकवान से लदी टोकरी के लिए छठ पूजा घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी चुड़ैल का पति कहता है, अरे तनिक इतनी जल्दी करो धनिया, तुम आज छठ पर्व का पहले दिन है, डूबते सूरज को अर्घ देवे के होई। अजी हो गया, चलो जल्दी से ई तरुआ माथे पर उठा लो। जहाँ गरीब चुड़ैल नंगे पांव सजता सूती की पीली साड़ी का पहरावा पहने भरमांग सिंदूर लगाई घाट की ओर बढ़ती है, वहीं अमीर चुड़ैल अपने परिवार सहित कार में सवार होकर छठ घाट जाती है। इसके बाद गरीब और अमीर चुड़ैल सूप में भरे फल पकवान धूप बत्ती लेकर पानी में खड़ी होती है, जहाँ अमीर चुड़ैल तालाब के पानी में कीच के किनारे देखकर कुड़कुड़ाना शुरू करती है। छी छी, जाने कौन सी मैली गंगा में खड़ा कर दिया। छठ मैया से तो कुछ मिलने से रहा, मगर मेरी महंगी साड़ी का सत्यानाश तो तय ही हो गया। वहीं दूजी ओर गरीब चुड़ैल आंखें मूंद कहती है, हे छठ मैया, हमरे सिंदूर का रंग और गड़ा दियो, हमारे सुहाग और संतान पर आपन दया दृष्टि बनाए रखना। माँ, हे सूर्यदेव, इस संसार से तो हम चुड़ैल श्रेणी में पहुँच गए, मगर इतनी दया करना कि हमारे परिवार की इंसानियत जिंदा रहे। देखते ही देखते सूरज डूब जाता है और सभी चुड़ैल तालाब से बाहर आती है, जिसके बाद वो घर लौट आती है, जहाँ गरीब चुड़ैल सारी रात जागते हुए छठ मैया का गीत गाती है। ऊंचे काज की बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, हम तो उसे पूछी बरतिया री बरतिया से केकरा लगे जे करेली, छठ बरतिया से ओकरा लगे। देखते ही देखते बिहान होने को आ जाती है। गरीब चुड़ैल अपने पति और बेटी की नींद से जगाकर बोलती है, अरे रिंकिया के बाबूजी, जागो, बिहान होई वाला है, आज उगते सूर्य देव के अर्घ्य देवी की बा। जहाँ अमीर चुड़ैल मजे से गहरी नींद में सोई होती है, गरीब चुड़ैल का परिवार नहा धोकर छठ पूजा की टोकरी माथे पर उठाते घाट पहुँचता है, जहाँ हल्का अंधेरा सन्ना रहा होता है। तभी गरीब चुड़ैल तालाब के पानी में उतर जाती है। तभी एकाएक तालाब के बीचों बीच एक तेजोमयी किरण फूट पड़ती है और छठ मैया प्रकट होती है। सितारा, तुम्हारी श्रद्धा भाव से मैं प्रसन्न हुई। आज सजीव मानव जाति भी छठ पर्व की मान्यता भूल गए हैं, मगर तुमने एक चुड़ैल होकर भी अनूठी निष्ठा से छठ पर्व किया। इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पुनः जीवन दान देती हूँ। जैसे ही आज छठ पर्व के पावन पहर से चढ़ती सूरज की किरण तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तुम इंसान में बदल जाओगी। हे छठी मैया, आपका लाखों लाख धन्यवाद इस बड़े उपकार के लिए। मैं आने वाले छठ पर्व पर
कोसी भरकर आपका मन बढ़ाऊंगी। ये कहकर छठी मैया पानी में समा जाती हैं और जिस पल छिन सूर्य की किरण फुटपाथ गरीब चुड़ैल के चेहरे पर पड़ती है, उसके साथ उसका पूरा परिवार इंसान में बदल जाता है। इस तरह गरीब चुड़ैल की छठ मैया की ओर से भेंट स्वरूप पुनः जीवन दान मिलता है और अमीर चुड़ैल को सदा के लिए बुढ़ा गांव में ही रहना पड़ता है।